जबलपुर के सिविल लाइंस थाना अंतर्गत पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय में आज सुबह एक छात्रा के अचानक गायब होने से हड़कंप मच गया। छात्रा के कमरे की तलाशी लेने पर कमरे से एक सुसाइड नोट मिला, जिसमें माता पिता से माफी मांगते हुए आत्महत्या करने की बात लिखी थी। इसके तुरंत बाद महाविद्यालय प्रशासन ने पुलिस और छात्रा के माता पिता को सूचित किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच शुरू की। पुलिस ने कमरे की जांच के दौरान पाया कि छात्रा अपने साथ अपना लैपटॉप, कुछ रुपए और अन्य सामान लेकर गई है, जिससे पुलिस को मामला संदिग्ध लगने लगा। पुलिस ने महाविद्यालय के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और अन्य छात्राओं से पूछताछ शुरू की। इस बारे में डीन आर.के. शर्मा ने बताया, ये हमारे वेटनरी कॉलेज जबलपुर BVSC&AH की फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है और सुबह सुबह उसके साथ में जो पार्टनर है उसके द्वारा पता लगा कि उसके पलंग पे एक नोट पड़ा हुआ है। वो नोट देख के तुरंत उसने सूचना दी अपनी विंग प्रीफेक्ट को। विंग प्रीफेक्ट ने वार्डन को दी और वार्डन्स तुरंत, हमारी 3 लेडी वार्डन्स हैं, तो वो तीनों गर्ल्स हॉस्टल वार्डन वहाँ पहुँची। उनने वहाँ पे जाके तहकीकात की, देखा, फिर मेरे को सूचित किया। तो फिर मेरे साथी 2 डॉक्टर देवेंद्र गुप्ता और डॉक्टर ब्रजेश सिंह, ये सब लोग आए। फिर हम लोग हॉस्टल गए। हॉस्टल में जाके बातचीत की। फिर हमको समझ में आया कि सुबह सुबह इतनी जल्दी गई है, कहाँ गई होगी। तो हम लोग बड़े परेशान थे। फिर सभी ने तय किया कि तुरंत अपन सिविल लाइन थाने में सूचना दें। उसी आधार पे हमारी तीनों गर्ल्स हॉस्टल वार्डन और 2 प्रोफेसर, ये लोग 5 लोग सिविल लाइन थाने में गए, पुलिस को सारी जानकारी दी और उसके बाद वो छात्रा का शायद उनने जो भी किया, पुलिस अपने तरीके से उनने तुरंत एक्टिवली इन्वॉल्व होकर साइबर क्राइम और RPF उस सब पे सर्विलेंस में मोबाइल को चेक किया, जिससे उनको शायद डायरेक्शन मिला कि भोपाल साइड है। फिर उनने अपने तरीके से सारी RPF भोपाल उनको सूचना दी और उस तरीके से लड़की को ट्रेस कर लिया। लड़की सकुशल है, उसको वहाँ पे GRP के थाने में बिठाला हुआ है और यहाँ पर भी हम उसके मम्मी पापा आ गए थे। सिविल लाइन थाने की पुलिस और उसके मम्मी पापा वो भोपाल गए हैं और वो लेके आएंगे। मामले की पुष्टि करते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सूर्यकांत शर्मा ने बताया, इस तरह की एक सूचना आज वेटनरी कॉलेज से प्राप्त हुई थी। इसमें तत्काल सिविल लाइन थाने के सब इंस्पेक्टर राजेश पांडे के द्वारा गुम इंसान दर्ज कर इसमें बहुत तेज़ी से इसमें विवेचना आगे बढ़ाई गई। एक सुसाइड नोट भी लड़की ने छोड़ा था और उसको आधार बनाते हुए लोकेशन लिया गया, तो वो भोपाल में हमें मिल चुकी है। GRP थाने में उसको बैठा के रखा गया है। यहाँ से एक पुलिस टीम जा रही है और उसको दस्तयाब करके यहाँ पर लाया जाएगा। जो सुसाइड नोट के आधार पे ये लगता है कि वो माफ़ कर दो, मैं जो भी मैंने गलती किया है, मैं यहाँ से जा रही हूँ, तो कुछ ऐसा पारिवारिक कारण लगता है। अब उसके माता पिता भी आ चुके हैं, उनके बयानों के आधार पर और उसको यहाँ लाने के बाद पूछताछ करने पर अग्रिम बातें इसमें सामने आ सकेंगी। वहीं डीन आर.के. शर्मा ने कहा कि आगे ऐसी घटनाएं ना हो, उसके लिए कदम उठाए जाएंगे। देखिए, हमारे पास पूरे टाइम टेबल है, शेड्यूल है कि हमारे यहाँ बच्चे 7:30 शाम के बाद नहीं आते हैं, गेट बंद हो जाता है और जब भी कोई विशेष परिस्थितियों में जाते हैं तो वार्डन को सूचित करके जाते हैं। उसके बाद ही एंट्री मिलती है या बाहर पास मिलता है बाहर जाने का, और CCTV कैमरे लगे हुए हैं, उसी से पता लगा है हमको। और आगे के लिए ये है कि बच्चों की कुछ परेशानियां व्यक्तिगत होती हैं, पढ़ाई की है या घर की है, तो वो परेशानियों का अंदाज़ लगाना मुश्किल है कि किस बच्चे के मन में क्या चल रहा है। हम लोग आज दिन भर से बहुत परेशान हैं, इसी मानसिक तनाव में थे कि बच्ची गई क्यों, क्या है। तो अब वो जब आएगी लौट के, जब उसके मम्मी पापा आएंगे तो हम लोग सारे लोग बैठेंगे, बात करेंगे। हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर नए जो आए हैं उनको भी मैंने सूचित कर दिया था, तो उनका भी यही कहना था कि नहीं, अपन बच्चों के साथ बैठ के उनकी काउंसलिंग करेंगे, जिससे भविष्य में ये ना हो। क्योंकि आज तक हमारे यहाँ पे, ये मैं बिल्कुल विशेष रूप से बताना चाहता हूँ, वेटनरी कॉलेज से आज तक कभी भी कोई लड़की मिसिंग नहीं हुई है। ये पहली बार हुई है।